अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड ओडीआई का जो है रिव्यू करेंगे एंड पाकिस्तान हैव लॉस्ट द ओडीआई और आई गेस कि ये भी जो है वो पाकिस्तान जीत सकता था अगर कुछ डिसीजंस और कुछ बैटिंग जो है वो मतलब पाकिस्तान की थोड़ी सी अच्छी होती। सो आई गेस के पाकिस्तान जो है वो जीत सकता था क्योंकि जब पाकिस्तान की मतलब बैटिंग शुरू हुई तो दो बार जो है बीच में मतलब बारिश हुई, उसके बाद जो है वो खेल को रोका गया। पहले जो है वो द प्ले वाज रिड्यूस टू 40 ओवर्स, उसके बाद जो है वो 7 ओवर्स पर साइड जो है वो दिए गए और रिवाइज टारगेट जो वेस्ट इंडीज के लिए था वो 181 था और पाकिस्तान ने जब 171 किया था गैस इन 35 ओवर्स। सो द रिवाइज टारगेट फॉर वेस्ट इंडीज वाज 181 इन 33 ओवर्स। सो सबसे पहले जो है वो प्लेइंग 11 की बात करेंगे और पाकिस्तान ने जो है 3 चेंजेस की अपनी प्लेइंग 11 में। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज केम इन प्लेस ऑफ फहीम अशरफ, हसन अली केम इन प्लेस ऑफ नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड अबरार अहमद केम इन प्लेस ऑफ सुफियान मुकीम। सबसे पहले जब टॉस की बात करें सो टॉस वाज वेरी मच क्रूशियल क्योंकि टॉस जो वेस्ट इंडीज ने जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और मतलब जिस तरह से हमें कंडीशंस लग रही थी और मतलब कि पहले मतलब लग रहा था कि बिल्कुल ही धूप है और मतलब जब सुबह सुबह का टाइम होता है सो आपको जो है वो अर्ली ऑन बैटिंग में थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। सो आई गेस कि उस चीज़ को एक मतलब कि मद्देनजर रखते हुए जो है वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे बॉलिंग की और जो है वो मतलब बीच में जो बारिश भी होती रही उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम टूटा और थोड़ी सी ओवरकास्ट की कंडीशन जो है वहाँ पे क्रिएट होती रही। इस वजह से आई गेस के डेट बॉलिंग फर्स्ट वाज अ गुड डिसीजन और वेस्ट इंडीज ने जो है वो पाकिस्तान को इन्वाइट किया फॉर द बैटिंग और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्टार्ट वहाँ पे दिया। दोनों मतलब अच्छे लग रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे। साइम अयूब ने जो छक्का भी वहाँ पे लगाया, फिर अब्दुल्ला शफीक की जो कवर ड्राइव हमें वहाँ पे जो है वो देखने को मिली। उसके बाद जो है उस टाइम जो एक बुरा शॉट जो है वो खेल के आउट हुए, जिसके ऊपर पहले चौका मिला था उसी के ऊपर जो है दोबारा आउट हुए वहाँ पे स्लिप में जो है उन्होंने वहाँ पे कैच दिया। एंड देन बाबर आजम भी वाज बोल्ड आउट फॉर अ डक और आई गेस के बाबर आजम मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को, बट बाबर आजम की भी जिम्मेदारी है कि हमें सपोर्ट करें, रन करें यार, ठीक है। मतलब इतना नहीं होता यार, अब ठीक है ना। मतलब बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है वो मतलब अगर उसका इतना गंदा पैच चले या इतनी वो बुरी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे तो जो है वो दिल भर जाता है, ठीक है। एंड वी आर सपोर्टिंग बाबर आजम, वी विल सपोर्ट बाबर आजम, बट आई गेस के बाबर आजम की भी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि ही नीड्स टू स्टैंड आउट फॉर हिज फैंस, फॉर द पाकिस्तान टीम एज वेल। सो आई गेस के बाबर आजम नीड्स टू मतलब कि थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने इतना कुछ किया है सो वी रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, वी लव यू, बट नाउ आई गेस के पानी जो है वो सर से ऊपर जाता जा रहा है, यू हैव टू परफॉर्म नाउ। उसके बाद मोहम्मद रिजवान टू मच स्लो, आई गेस के ही एक्सपीरियंस प्लेयर यार, आपका एक्सपीरियंस ही वहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आपने करना क्या। रिजवान एंड बाबर, ठीक है, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो यूज होता हुआ हमें पिच पे नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो ही लग रहा है कि भाई ये तो इसको 1-2 साल हुआ खेलते हुए, ये टाइम ले रहा है और करेगा एक्सीलेट करते हुए आउट हो जाते हैं रिजवान साहब। सो आई गेस के दैट इज अ वेरी रिडिकुलस बैटिंग और आई गेस के नंबर 4 जो है रिजवान का सूटेबल मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम जब इकट्ठी बैटिंग करते हैं फर्स्ट ओडी में भी ऐसे हुआ, जब दोनों इकट्ठी बैटिंग करने आते हैं तो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है और एक बहुत बड़ा गैप जो है वो मतलब कि क्रिएट हो जाता है। डॉट्स आ रही हैं, सिंगल्स, ठीक है, डबल्स तो बहुत दूर की, बाउंड्री तो बहुत दूर की बात है, डबल्स बहुत मुश्किल से आ रही होती हैं। सो आई गेस के दोनों को जो है एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा और एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए। उसके बाद हुसैन तलत को ऊपर प्रमोट किया गया, ही केम एट नंबर 5 पर, बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पे उन्होंने की। 30 रन जो वहाँ पे हुसैन तलत ने स्कोर किया, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आउट हुए, बट आई गेस ही वाज बैटिंग रियली वेरी गुड आउट देयर। उसके बाद सलमान अली अगर खराब शॉट जो खेल के आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक की बात करूंगा, अब्दुल्ला शफीक भी बहुत बुरा शॉट जो खेल के आउट हुए। एक हाफ सा शॉट आपने खेला कि अपने डाउन द ग्राउंड खेलोगे, लेकिन आपने जो है वो एक बैट आपका बिल्कुल ऊपर था और आपने जो है वो मतलब उसको सही तरह से टाइम नहीं किया और ना ही जोर वहां पे लगाया जिसकी वजह से आप आउट हुए। उसके बाद जो है हसन नवाज है, हसन नवाज ने जो थोड़ा सा अटैक किया, 30 रन उन्होंने वहां पे स्कोर किए, ही आल्सो प्लेड गुड, ठीक है। मैं गेस को थोड़े से अगर ओवर होते सो आई गेस के हसन नवाज जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा वहां पे 200 प्लस तक लेके जा सकते थे, बट एट द एंड आई गेस के डेट वाज मतलब कि थोड़ी सी बुरी अप्रोच रही पाकिस्तान की बैटिंग में। एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक रिजवान एंड बाबर उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। सलमान अली आगा, ठीक है, उनको जो है 1-2 साल ही हुए हैं खेलते हुए, सो आई गेस उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, बट आई गेस के द सीनियर प्लेयर्स हैव टू स्टैंड आउट और उनको जो है वो यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान बट डोमिनेट ही नहीं कर सका यार। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को इतनी खास भी बॉलिंग नहीं थी, ठीक है, थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, थोड़ा सा आपको जो है वहाँ पे करना था, बट आई गेस के थोड़ा सा डोमिनेट तो करना था, अपना एक्सपीरियंस यूज करना था,
सो पुअर बैटिंग आउट देयर, और उसके बाद जो है वो वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला 181 रन का। और अर्ली ऑन जो है हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट जो है जब उनको अर्ली ऑन मिले। और उसके बाद नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अबरार अहमद ने जो है गूगली वहां पे काटी को फेंके, दैट वाज वेरी गुड। बट आई गेस कि उसके बाद रिजवान की जो कैप्टनसी थी उसके ऊपर एरर्स वहां पे शुरू हो गए, और सलमान अली आगा और हसन और साइम अयूब को जो है वो इकट्ठे ओवर्स वहां पे करवाते गए। था हुसैन तलत को अब क्यों नहीं यूज कर रहे? अगर आप उसको एज अ प्रॉपर बैटर यूज कर रहे हैं तो फिर हसन नवाज और हुसैन तलत में से एक को लेके जाए और नीचे प्रॉपर बैटर लेके जाए, प्रॉपर बॉलर लेके जाए, ठीक है। आई गेस के डेट वाज मतलब कि पुअर कैप्टनसी वहां पे रही, और पुअर प्लेइंग 11 भी पहले रही, क्योंकि आपने जो है वो मतलब कि 2 फास्ट बॉलर थे आपके पास प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 2 स्पिनर्स थे, ठीक है। और 5वें स्पिनर के तौर पर जो है वो आपने वहां पे साइम अयूब और सलमान अली राव को वहां पे यूज किया, हुसैन तलत को आपने एक ओवर भी नहीं करवाया। आई गेस अगर आप ऑलराउंडर उसको खिला रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसको एज एन ऑलराउंडर नहीं खिलाना तो फिर नीचे फहीम ही ठीक था यार, फहीम खिलाएं या मुश्दिल शाह को खिलाएं, ठीक है। सो आई गेस दैट वाज पुअर कैप्टनसी एंड पुअर प्लेइंग 11 आउट फ्रॉम पाकिस्तान। और मतलब आपके पास ऑप्शंस वहां पे खत्म हो चुके थे, ठीक है। शाहीन को मार पड़ रही है, फिर उसके बाद दीर अबरार को थोड़ी बहुत मार पड़ रही है, विकेट नहीं ले रहे। आप सलमान अली आगा और साइम अयूब को एक्सपेंसिव हो गए, 4 ओवर सलमान ने किए, 33 उनको पड़ा, 3 ओवर में जाओ 33 वहां पे साइम अयूब को पड़ा। सो आई गेस कि वहां पे हुसैन तलत को ले आना चाहिए था, ठीक है। रोशन चेज और रदरफोर्ड की जो वहां पे पार्टनरशिप थोड़ी सी लगी, पहले रदरफोर्ड और शेह होप की वहां पे पार्टनरशिप लगी, वहां पे थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन उसके बाद जो शाह आउट हुए, फिर शफीन रदरफोर्ड आउट हुए, फिर शाह रोशन चेज ने जिस तरह से बैटिंग की, दैट वाज वेरी वेरी ब्रिलियंट आउट देयर फ्रॉम रोशन चेज। सो आई गेस कि कैप्टनसी जो रिजवान की थोड़ी सी हमें डिक्लाइनिंग होती हुई नजर आ रही है, फर्स्ट ओडीआई में भी और यहाँ पे भी। और आपके पास जो 5 बॉलर की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, गैस के प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाएं, ठीक है। बैटिंग को डीप करने के लिए छोड़ दें, ठीक है। बैटिंग मतलब जिसने चलना होगा वो चलेगा, ठीक है। जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं जब नहीं पा रहे तो डीप बैटिंग लग के क्या करेंगे, ठीक है। सो आई गेस के पाकिस्तान हैव रीथिंक अबाउट देयर स्ट्रेटेजी इन द थर्ड ओडीआई, और एक 5 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 6वां 7वां ऑप्शन अपना रखें सलमान और साइम अयूब को, ठीक है। अगर आपने जो है वो 5 बॉलर्स नहीं खिलाने, सो आई गेस कि आप मतलब कि ओडीआईज नहीं जीत सकते। सो आई गेस दैट वाज रिडिकुलस डिसीजन। और हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, बट शाहीन अफरीदी वाज एक्सपेंसिव एंड कोई विकेट उनको वहां पे नहीं मिली। और अबरार अहमद ठीक है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, एक जो कैच भी उनसे मिस हुआ, मोहम्मद नवाज ने जो इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलवाई, इतना ही ठीक है बंदा कर सकता है यार, ज्यादा ज्यादा बाकियों को भी तो सपोर्ट करना चाहिए था। शाहीन मस्ट हैव स्टैंड आउट देयर। उसके बाद जो आपका 5वां बॉलर था जिसके तौर पे आपने सलमान और शाहीन को यूज किया, अगर वो वहां पे विकेट्स नहीं लेके दे रहे तो आपको हुसैन तलत को वहां पे यूज करना चाहिए था। सो आई गेस के पाकिस्तान नीड्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज ऑन विनिंग द ओडीआई। और एक एक की बराबरी पे जो है वो सीरीज है, थर्ड ओडीआई इज अ मस्ट विन, एंड आई गेस के पाकिस्तान को जो है जरूर जरूर जीतना चाहिए इस मैच को। एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द थर्ड ओडीआई।